लड़के अक्सर देखेंगे आप अपने पापा का कोट पहनते हैं, लड़कियां माँ की साड़ी पहनती है, लेकिन ये पहली बंदी है भाई जो अपने भाई की रेजर के ब्लेड की ड्रेस पहन के आई। इतनी तीखी तीखी। वॉशिंग मशीन नहीं होगी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि जितने इसके छोटे छोटे कपड़े हैं ये मिक्सी में डालती होगी, चुटकी भर नमक, वड़ा पाव बांट रही होती है ना उसको दे। चांदी का वर्क लगाया था आपने। ओह यार, समझ नहीं आ रहा था उर्फी है कि बर्फी। पैंट के ऊपर पैंट पहन ली थी आपने। वो बताती है कि अगर आपके घर में कभी आग लग जाए, कंबल चादर लेके नहीं भागना, पैंट के ऊपर पैंट चढ़ा के भी निकल सकते। उर्फी कहाँ रहती हो? मैं अभी आज ही मैंने लोखंडवाला में शिफ्ट किया, जिस थोड़ी देर मतलब अभी जाना है मुझे, मेरा सामान शिफ्ट हुआ है, मैं जाने वाली हूँ। कल से देखना मॉर्निंग वॉक पे कितने अंकल्स आ रहे, और अगर ये कहीं गार्डन में इसने 2 मूव्स ले लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, नो वन फ्लर्ट्स विद मी, कोई ऐसा लड़का नहीं है। आई डोंट नो। बॉयफ्रेंड है उर्फी? नहीं है ही नहीं। नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ सूखा पड़ा है। इतनी सब सूखा सुंदर पड़ा है। लड़की, ये मेरे बालों की तरह। अगर कपड़े की बात हटा दो ना हर्ष, ये सुंदर कड़क लड़की है, और सुंदर लड़की का बॉयफ्रेंड ऐसा हो ना, अगर ऐसी लड़की का हो सकता है तो फिर तो सुंदर है। करना ही नहीं है ना। आई डोंट लाइक गाइस। You don't like guys? या आई डोंट नो, आई थिंक मुझे अभी कुछ नहीं, अब कोई ऐसे फ्लर्ट करता भी नहीं है, मैं चाहती भी नहीं कोई फ्लर्ट करे। पहले लगता था कोई लड़का चाहिए, पर अभी जब से पैसा आ गया है तो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, इसने बता भी दिया जब से पैसा आ गया है मुझे नहीं चाहिए। नहीं। How do you earn उर्फी? आप इंस्टाग्राम पे हम देखते रहते हैं कि आप हर बार नए कपड़े पहनती हो और स्पॉट होती हो, बट पैसे कहाँ से आते हैं? आई हैव वर्कड विद अभी फिलहाल, वैसे सच बताऊं तो लास्ट ईयर तक मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं उधार ले लेके कपड़े बना रही थी। मैं बहुत ही छोटे से 1 BHK में रहती थी। आज मैं शिफ्ट कर रही हूँ अपने अच्छे घर में। मैं हॉल में मेरा काम होता था, रूम में मैं रहती थी, तो 1 BHK में 8-10 लोग काम करते थे, और सब ये लास्ट ईयर तक उधारी पे चल रहा था। फिर धीरे धीरे करके मुझे अच्छे खासे ब्रांड कोलैब्स मिलने लगे, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और शूट्स मिलने लगे, एड्स मिलने लगे, तो उस हिसाब से अभी सही चल रहा है। तो एक इन्फ्लुएंसर जो कमाता है, जो सब इन्फ्लुएंसिंग बोल सकते हैं, उससे थोड़ा सा बेटर शायद। आई डोंट कंपेयर माय सेल्फ। गाड़ियां भैया वड़ा पाव बांट रही होती, चाय, और किसी सेलिब्रिटी कभी आलिया भट्ट को देखा, ही गाइस वड़ा पाव लोगे? उर्फी जावेद खुद भी खा रही होती छोटे कपड़े, लेना उसको दे, तुम लो। मैंने देखा यार, इसने छोटे कपड़े हील्स पहन के वड़ा पाव खा रही, लिपस्टिक इधर खराब करके। लिपस्टिक बहुत खराब। आई लव वड़ा पाव, मतलब अभी क्या ही। हमने बोला कि सैलेड मंगा दे, कुछ सुशी, ये सब सुशी नहीं बोला था तुमने, झूठ मत बोलो। मैंने बोला था कोई सैलेड मंगा लो, मैंने बोला एक सैलेड मंगा लो कोई अच्छा सा, कहते नहीं डाइट पे हूं मैं, बट चाय और बिस्किट खा लिया। ये चाय बिस्किट और ये सब अच्छा लगता है, ये सब डाइट पे चल जाता है। वड़ा पाव आई थिंक इट्स डाइट फूड, आई थिंक सो। वड़ा पाव डाइट फूड है? कितना ही क्या हो। उर्फी की नोट कर रही, बात करने का भी नहीं कोई तरीका है उसको। आई लव वड़ा। अब मैंने ये चीज आई लव वड़ा पाव यार, मैंने बहुत अच्छा लगता है। ये आंखें बंद करती, मैंने 2 बार देखा यह आई लव वड़ा पाव। ये मेरा एक चीज है, कैमरे के सामने ट्राई टू बी लाइक या टॉक टू मी। जैसे एक बात तो है हर्ष, लड़की टॉक ऑफ द टाउन हो गई यार, और कभी कभी तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ये भी करती हूँ, ये तूने उर्फी का आज क्या पहना है उसने, मतलब हमारे लिए भाई ये जरूरी है कि आज मौसम का क्या हाल है बॉम्बे का, उर्फी ने क्या पहना है। ये बात तो सही है, क्योंकि आजकल वो लाइक और कमेंट के साथ वो शेयर भी दिखते हैं ना कि कितने लोगों ने शेयर किया है, तो सबसे ज्यादा शेयर होते होंगे उर्फी। मतलब मेरे लिए तो वो काफी नहीं है। अगर सारा ही ऐसे चल रहा है तो 4 घंटे का होगा, अगर ऐसे से बोलेंगे तो 30 में। हाँ गाइस, काफी नहीं है मेरे लिए। मतलब आई वांट द एंटायर वर्ल्ड टू नो अबाउट मी, लाइक at least I should have at least, like, I don't know, I want like 1 billion followers on Instagram. उसके नीचे मजा ही नहीं आती है, कोई फायदा ही नहीं जिंदा रहने का। फिर अभी इंस्टाग्राम पे रेशियो क्या है मेल और फीमेल का? मेरा 80% मेल, 20% फीमेल। ओह हाय, उस 80% में हर्ष के पापा, मेरे अंकल, मेरे भाई। हर्ष टॉक्स मी फॉलो नहीं करता? नहीं करता है, मैंने देखा है। क्यों नहीं करता फॉलो? I stalk तू है भगवान। मैं अब भी फॉलो करता हूँ। तू चाहता ही है लेकिन कि फिर तुम follow दोनों का back प्लान करना था पड़ेगा। कि हम पब्लिक के सामने फॉलो कर लेंगे, तो कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे को भी 2 भाई कोई लड़के हैं ऐसे जो टोकरी वोकरी पहन के निकलते, मैं भी उनको फॉलो करूं। कर लिया फॉलो? कर लिया भाई, कर लिया यार। अच्छा, सबसे बड़ा नाम तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कौन सा है जो तुम्हें फॉलो करता है? उर्फी जावेद। यार इसकी तो बात ही अलग है। मैं मेरी प्राइवेट आईडी से अपनी ये वाली आईडी फॉलो करती हूँ, सो आई थिंक उस पे ऐसी पिक्चर्स है जो तुम लोग, वो नॉर्मल इंस्टाग्राम है और उसका आईडी का नाम है नॉट प्राइवेट उर्फी जावेद। उस पे ऐसी पिक्चर्स हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते, मतलब नॉर्मल पिक्चर्स हैं। हम ऐसे हो गए, ऐसे वाले हो गए, सब लोग सर्च करने लग गए। दादा कैमरा पकड़िए। हाँ सब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगी मैं किसी की। उर्फी क्या लोगी?
चाय? मैं पूछती हूँ, मैं घर में जो लेडीज होती है वो पूछती है, चाय, ठंडा, फुल कपड़े, कुछ मतलब कुछ तो लो। मुझे लगता है कि उर्फी तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं होगी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि जितने इसके छोटे छोटे कपड़े हैं ये मिक्सी में डालती होगी, चुटकी भर नमक, धो गए मेरे कपड़े, इतने इतने कपड़े। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि उर्फी अनिल कपूर जी की सबसे बड़ी फैन है। अनिल कपूर के बाद आज मैंने इतने बाल देखे किसी के। उर्फी मैंने एक चीज देखी, अर्श देखा, लड़के अक्सर देखेंगे आप अपने पापा का कोट पहनते हैं, लड़कियां माँ की साड़ी पहनती है, लेकिन ये पहली बंदी है भाई जो अपने भाई की रेजर के ब्लेड की ड्रेस पहन के आई। इतनी तीखी तीखी, मेरे को बोलते बोलते कट आ गए मेरे पीछे, देख हर्ष। वो सच में यार, ब्लेड की जो ड्रेस थी हाँ, वो इतना खतरनाक फैशन। मतलब फैशन शार्प होना चाहिए ना। मुझे खुद भी अब याद नहीं है कैसे आते हैं आइडियाज, बस अब तो खुद चल के आ जाते हैं अपने। पैंट के ऊपर शर्ट नहीं मिलती, पैंट के ऊपर पैंट पहन ली थी आपने। हाँ तो वो एक अच्छा मैसेज भी दे रही है। क्या वो। क्या वो जरूरी नहीं कि उर्फी कुछ भी पहना थी, वो बताती है कि अगर आपके घर में कभी आग लग जाए या कहीं पे हो वहां आग लग जाए तो जरूरी कंबल चादर लेके नहीं भागना, पैंट के ऊपर पैंट चढ़ा के भी निकल सकते हो। आप पॉजिटिवली सोचो ना उसको, नेगेटिव क्यों सोचते हो, क्यों भाई? 100%। उर्फी वो कहाँ से लाती हो वो क्या कॉन्फिडेंस। कौन? क्योंकि सच में यार हर्ष, मतलब कॉन्फिडेंस वाकई कहाँ से लाती हो? इतना कॉन्फिडेंस, मेरे छोटी सी ड्रेस ऊपर हो जाए ना मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। अभी भी कैमरा अगर आप नीचे करेंगे तो मैं ऐसे जुड़ी हुई हूँ जीवन बीमा के हाथ की तरह, ऐसे सच में। और ये भैया कपड़ा ना मिला, कीवी काटी, पहन के निकल गई। और कॉन्फिडेंस पूरा ऐसा होता है कि बस आर्य खान की गर्लफ्रेंड यही है। अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी तो वो उसको ऐसे होना चाहिए कि उर्फी जावेद मेरी गर्लफ्रेंड है, यू नो। आई वुड गो फॉर द डैडी। आई लव शाहरुख खान। आई थिंक I would do the daddy। तो सही है, शाहरुख खान की बात अलग है यार। बस अभी मैसेज आया, गौरी खान निकल चुकी है घर से। मैं किसी की भी बीवी, दूसरी बीवी बनने को रेडी हूँ, पहली नहीं बनना मुझे। उर्फी, राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म देखी है? राजश्री सूरज बरजात्या की, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं। विवाह भी शायद उन्हीं की थी। विवाह भी उनकी थी। उनकी हीरोइनों का जितने कपड़े पहनती है वो लाइक पूरा ढकी ढकी एकदम, और जितना मास्क छोड़ा होता है ना दिखाने के लिए उतना अपनी उर्फी ढकती है। अपने को मच्छर वच्छर ये उतना ही जरूरी है, जरूरत से ज्यादा मैं कुछ नहीं करती। अगर सूरज बरजात्या का किसी दिन दिमाग खराब हो गया और उन्होंने बोला कि यार उर्फी तुम बनोगी मेरी हीरोइन, लेकिन कपड़े पूरे पहनने पड़ेंगे, तो लेकिन कहाँ पूरे पहनने पड़ेंगे और कहाँ उतारने पड़ेंगे वो क्लैरिफाई करेंगे। सिर्फ पहनने ही है, यहाँ तक चाइनीज नेक और यहाँ तक, पूरा और ग्लव्स भी हैं, ग्लव्स हैं। ग्लव्स तो मैं पहनती रहती हूँ, लेकिन सिर्फ ग्लव्स ना। देखो पैसे दोगे मैं कुछ भी करूंगी, मैं पैसे दोगे तो मैं उतार भी दूंगी और मैं पहन भी लूंगी। मैं तो बड़ी लालची हूँ। सूरज बरजातिया जी अभी 4 धाम निकले हैं, वो कहते मैं थोड़ा सोच के आता हूँ। मैं उर्फी, मैं कभी कभी तुम्हारा ड्रेस देखती हूँ ना सोशल मीडिया पे, कई ड्रेस होते हैं, कई धागों पे अड़े होते हैं, है ना, कई धागों पे अड़े होते हैं। जैसे एक मिसाल है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, ऐसे कभी कभी लगता है उर्फी को धागे का सहारा। कभी कभी उर्फी ऐसा होता है कि मैं ये पोज ना दूं, कड़क। एक गरीब परिवार का जो बड़ा बेटा होता है उस पे जो बोझ होता है ना, उससे वो ज्यादा तुम्हारे बोझ एक ऐसी जगह के धागे पे होता है ना भाई, उसने सब धागों को कहा होता भैया 15 मिनट निकलने वाली, घर अभी पकड़ के रखना, लड़की को बचाना भैया, पकड़ लो। वो स्पाइडरमैन का वो नहीं था, वो जो ट्रेन ऐसे रुकता है उस तरह से धागा रिएक्ट कर रहा है। सच में उर्फी, कभी कोई ऐसी ड्रेस मीडिया के सामने हुई बस तुमको लगा कि तुमने ऐसे छीका, इश्क और ठुक, कुछ टूटने की आवाज है और तुम उधर ही अपनी टीम को बोला? बहुत बार हुआ। एक ऐसी स्कर्ट थी, वो मैंने उससे बनाई थी पर्ल्स और वायर में डाल के, तो वो स्कर्ट मतलब ऐसे बिल्कुल टिकी हुई थी, पर जब तक मैं गई तब तक वो पूरी पीछे से टूट गई थी। तो मैं किसी तरह अपने पैर में मीडिया के सामने ऐसे पीछे पीछे चल रही हूँ कि देखे ना। मीडिया ने उस पे गाना भी लगाया था, बिखरने का हम सच में। लेकिन उर्फी बिखरने से पहले घर पहुंच गई यार। वो नहीं, वो वायर के अंदर ऐसे पर्ल्स लगाए थे ढेर सारे, और फिर उसको 100-200 पीसेस बनाए थे, और फिर उसमें ओ माय गॉड, इससे भी ड्रेस बन सकती है। किससे? इससे, ये साकलियों से। साकली, पर साकली में छेद बड़े बड़े नहीं भैया, छोटी साकली अरेंज जितने बड़े छेद उतने ज्यादा व्यूज। उर्फी क्या क्या नहीं पहना? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्या नहीं पहना है अब तक? क्योंकि सारी चीजें पहन चुकी हो, ब्लेड, बोरी, फॉइल, चिंगम, सिम कार्ड, बालकनी की ग्रिल। आई थिंक एक आदमी को बस ऐसे ऊपर पहनना बाकी है अभी। कोई हाथ नहीं खड़ा सारे करेगा वहां से, ये देखो इतने खुश हो चुके हैं ये सब। ये किसने हाथ खड़ा किया ऊपर? ये कौन थे? इनके चेहरे पे देखो, खुशियां देखो। और सबने एक कैमरामैन ने तो हाथ ऐसे कर लिए। एक दिन मैंने देखा चांदी का वर्क लगाया था आपने। ओह यार, समझ नहीं आ रहा था उर्फी है कि बर्फी। सच में मेरे को तो लगा किसी ने गरम गरम फ्रैंकी रख दी, क्योंकि पूरे फॉइल पेपर में गरम गरम उर्फी घूम रही थी, है ना।
It was nice. सो उर्फी ये शुरू कहाँ से हुआ? मैंने आपको देखा बिग बॉस में। आई थिंक मैं बहुत अच्छी थी बिग बॉस में, निकाल दिया मुझे। तो ये एक्सीडेंट से एक बार मैं एयरपोर्ट पे, मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि मीडिया खड़ी रहेगी, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कहा मुझे नहीं करना है ये सब। उसने कहा कर देना। मैं गोवा से लौट रही थी, बिग बॉस खत्म होती मैं गोवा निकल गई थी चिल करने। तो मैं तब भी ऐसी गंदे से कपड़े पहनता, हमेशा से मैं ऐसी छोटे छोटे बिल्कुल स्लट, यू नो, आई लाइक द स्लट वाइब, आई लाइक इट। सो आई वाज वेयरिंग अ क्रॉप, इतनी जैकेट थी और स्पोर्ट्स ब्रा थी अंदर। तो फिर वो पता कौन सी? नहीं, अच्छा ठीक। स्पोर्ट्स ब्रा, हाँ जी। स्पोर्ट्स वाली ब्रा थी। अरे बस स्पोर्ट्स ब्रा भारती, इट्स ओके। हाँ जी। फिर वो थोड़ा सा वायरल हो गया कि एक लड़की बिग बॉस OTT फेम ब्रा पहन के पहुंच गई एयरपोर्ट पे। तो शुक्र करो पहन के पहुंची भाई। या तो अच्छी चीज है पहन के पहुंची। मैंने यही बोला कि अच्छा कुछ तो पहन के पहुंची थी ना। तो वो उस हिसाब से जब मैंने कहा जब हो ही सकता है वायरल, लोग इतना इंटरेस्टेड तो वहां पे आप जो नॉर्मल अपने हिसाब से जो कपड़े पहनती हो वैसे पहन के वैसे गई थे। थी। वहां पे जब वायरल हुआ तो आपको लगा कि यार ये चीज अच्छी है, कुछ कर सकते। हाँ कुछ हो सकता है, मे बी देयर स्कोप, मे बी फैशन में स्कोप है, वो भी अलग तरह का। नॉट जस्ट मतलब इट वाज फॉर मी, इट वाज नॉट जस्ट अबाउट रिवीलिंग, इट वाज अबाउट वायरल हुआ। मतलब ऐसा कैसा घाई में टी शर्ट पहनना भूल गई, ऐसा ही हुआ लोगों को कि ऐसे इधर नहा के फटाफट निकली, शायद फ्लाइट मिस हो रही थी। तो पहला फोटो रिश्तेदार का किसी का कोई मैसेज, ये क्या है, कुछ ऐसा, ये मैं रिश्तेदार सारे ब्लॉक किए इसने। ब्लॉक नहीं, मतलब दे वेरी स्केर्ड ऑफ मी, एवरीवन इज वेरी स्केर्ड ऑफ मी। सब मुझसे बहुत डरते हैं, किसी की आवाज नहीं खुलती है मेरे आगे, दे कांट से एनीथिंग टू मी, नो। तो ऐसे मतलब कभी मिलते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं? हाँ सेल्फी चाहिए रहती है सबको। वही सब पहले बोलते थे जब कुछ नहीं थे, फिर स्मॉल टाउन में यही होता है ना कि अब थोड़ा बहुत भी दिख गए आगे इंटरनेट पे तो दे आर इंटरेस्टेड, उनको अच्छा लगता है। फिर जब अपना माल नहीं है तो जो करे, नंगी घूमे भाड़ में जाए, हम अपने को क्या, हम तो अपना संभालेंगे, वैसा सीन रहता है। उर्फी कितने साल की हो? आई थिंक आई एम जस्ट 18। हाँ क्या मेरे को सिर्फ यही सुना। उसके बाद कौन सा फिगर बोला इन्होंने? 18? 18 आई थिंक आई लुक 18। मतलब जब ये OTT बिग बॉस में आई थी तब 13 की थी। यार OTT अभी 2 साल पहले तो आया पर अगर मेन जो टीवी पे आता है बिग बॉस, उसके लिए ऑफर आए तो करोगे? आई थिंक दे नो कि वो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। भैया जिसके मैनेजर ने लाल चश्मा लगाया हो, देखो इतनी, जबकि यहाँ पे लाइटें और अंधेरा है पर फिर भी वो बंदा पिछले 3 घंटे से जुगल के चश्मे में है। जुगल दिखाओ अपना, जुगल हैंडसम है ओह भैया। और ये इंग्लिश जो बंदा बोलता है ना, उर्फी के सारे शोज यही बुक करते हैं इंग्लिश में। जुगल, उर्फी का जो फैशन है कौन डिजाइन करता है? मैं खुद डिजाइन करती हूँ। पर ये तो बहुत बारीकी का काम है, मोती बनाना, हर मतलब आइसक्रीम में जोड़ना या कीवी काटने। ये अकेले तो, फ्रेश है ये अकेले बंदे का तो काम नहीं। नहीं बहुत टीम है मेरी, मतलब एक घर पे जो रहती है टीम जो ये हैंडवर्क करती है, टेलर्स की टीम अलग है, तो और जो टीम हाँ, और एम्ब्रॉयडरी वाली टीम अलग है, और मतलब फिर बाकी स्टाफ अलग है जो घर पे काम करता है। फिर और ये कोई आप कहीं बाहर ऑफिस नहीं है, घर पे से घर पे अभी पहले 1 BHK था, अभी मैं 3 BHK में शिफ्ट हो गई। ओ भैया हम 2 BHK में रहते हैं, पर रेंट पे मेरा, तुम्हारा खरीदा हुआ होगा। अच्छा आपको घर कैसे मिल गया? लेकिन मैंने कहीं ऐसे न्यूज में पढ़ा था कि आपको कोई घर नहीं दे रहा, और ये स्टार्टिंग में तब मेरा बजट भी शायद कम था इसलिए नहीं दे रहे थे। हाँ नहीं, तब रीजन भी देखो, उर्फी जावेद है, आप शूट करोगे घर के अंदर, तो मैंने कहा घर के अंदर मैं नंगी घूमूं क्या? तो कहने का मतलब बाहर कीजिए, घर के अंदर क्यों भाई? अरे तो तू रह रहा है, तेरे सामने कर रही हूँ मैं, तो इंटरनेट पे तो सब देख ही अच्छा, वो रहा है जब ना। सोसाइटी में जाओ तो 3-4 अंकल बैठे होते हैं, वो ऐसा बोलते हैं ना, सोसाइटी के मेन लोग। आप वही हो ना मैडम जो छोटा छोटा कपड़ा पहन के तो मीडिया के सामने आपको कैसे पता अंकल? अभी देखा आप पहन के? अंकल नहीं, मुझे आंटियों ने ऐसे बोला है 1-2 बार की ना, जब पूरे कपड़े, एक बार पता नहीं मैं कहाँ गई थी, गोवा में भी थी और पता नहीं कहाँ थी। सो मुझे 2-3 बार ऐसा हुआ, एक बार एक आंटी ने ऐसे खुद भी छोटे ही पहने थे, या एयरपोर्ट पे मैं पूरा पहन के चले, सूट पहन के गई थी, उर्फी आज पूरे कपड़ों में, तो मैंने कहा अपना काम करना। लेकिन तुम जब एयरपोर्ट पे जाती हो उर्फी, वो मैंने बहुत सारी स्पॉटिंग देखी है कि आप एयरपोर्ट पे जाती हो तो आप सच में जा रही होती हो। हाँ ये सच में बाय को गो यार बाय। एक बात बताओ, मतलब अभी मैं मजाक से हटके यार, अगर मुझे क्लिक होना है तो मैं एयरपोर्ट में मीडिया कहीं भी बुला सकती हूँ, मैं यहाँ भी बुला सकती हूँ, मैं कहीं, मैं क्यों एयरपोर्ट ही क्यों जाऊंगी मैं? बस ये है कि जब भी मैं फ्लाइट लेती हूँ तो मैं बहुत ही स्टाइलिश वे में जाती हूँ। आई डोंट ट्रैवल लाइक नॉर्मल पीपल, आई ट्रैवल फर्स्ट क्लास एंड इन अ वेरी स्टाइलिश वे। एंड आल्सो प्रणाम सर्विस। व्हाट प्रणाम सर्विस है? वो होते हैं ना बाहर लेने आते हैं कोट वाले, या फिर एक धोती वाली दीदी होती है, पता है 1000 रुपए लेते हो? हाँ, मेरे को नहीं पता था ये सब।
मुझे अभी पता चला है, अभी पता चला है। एनीबॉडी कैन बाय इट। आई नो, क्योंकि किसी ने हम लोग को बोला था कि पर पर्सन 5,000 है। अब मेरे साथ जाते 3-4 लोग, मैंने कहा 20,000 की तो टिकट नहीं आ रही अभी, लेकिन अब मैं करने लगी हूँ। वो बग्गी वग्गी आती है, एक आदमी आता है, सारा सामान लेके चलता है। फर्स्ट टाइम देखा किसी पॉडकास्ट में प्रणाम सर्विस के बारे में बता रहे कि बग्गी में कितने लोग बैठ सकते। यार बात है, अच्छा नहीं चलो यार वापस हम तो उर्फी का फ्रेंड ही बन गया, सारी बातें करने लग गया। और तुम फिर सॉक्स भी लेके जाती हो क्या फ्लाइट में? और पूछ ले चीज। लेकिन वापस आते हैं हम कपड़ों पे कि घर पे लोग आते हैं, कितने लोग हैं वो, बिकॉज वो जानना बड़ा। अरे टीम सुन के पूरी तो की पूरी सच टीम में है यार। मैंने टीम सुना था बस, रोहित शेट्टी एंड टीम। यस जब आता था अभी उर्फी, जावेद एंड टीम, सच में लोग हैं। बहुत लोग हैं, मतलब डिफरेंट है। घर पे कुछ लोग आते हैं, बाकी कारखाने में भी वो कारखाने में लेके जाते होंगे ना। कारखाने में अलग हैं टेलर्स, और फिर एम्ब्रॉयडरी वाले अलग कारखाने में हैं, तो चलता रहता है काम। वाह, बहस होती है। टेलर कहता नहीं मैम टूट जाएगा मत करो। वो टेलर मना करते कि मैम ये नहीं बन पाएगा। मैंने कहा बन जाएगा। मैं बोलती तुम्हें क्या मतलब है, वो तो ऐसे नहीं आ पाएगा, आप अनकंफर्टेबल हो गए। मैंने कहा अरे तुम्हें क्या मतलब है, तुम बनाओ, तुम अपना काम करो बस। बट दिल पे हाथ रख के बोलो, सच्ची अनकंफर्टेबल तो बहुत होता होगा। लाइफ ही अनकंफर्टेबल है यार। उर्फी मैंने गर्दन के निशान देखे हैं तुम्हारे, सच में किसी ने डाले थे। इसने कुछ चैन वाला, हाँ भैया पीछे निशान, ऐसे लगा कि कहीं भीड़ में जाके कोई रैली गुद्दी में चमाटे खा के। नहीं सच में ऐसा लगा किसी रैली में नारे लगा के आई और पीटा सबने। इतनी लाइनें, मेरे को इतना बेचारी पे तब तरस आया। मैं क्या यार ये क्यों? बट आई लव इट, मतलब मुझे अच्छा लगता है व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ। ओके, तो क्लोथ्स गिव मी द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जो आज तक शायद मुझे कभी मिला नहीं। यू नो, व्हेन एवरीथिंग इन माई लाइफ वाज बैड, जब मुझे लगता था आसपास कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं बस तैयार होकर अपने आप को शीशे में देखती थी एंड इट फील्स गुड। लोग शादी में जाते हैं, शादी में क्यों इतना सजते हैं, और या दुल्हन भी इतना क्यों सजती है, टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। एंड मैं रोज ही दुल्हन बनती हूँ अपने टाइप की शादी की। वाह, कभी ऐसा हुआ कि ड्रेस तैयार कर दी दादा ने, दीदी ने पहना दी, मेकअप कर दिया और मुंह सबका ऐसे है, मतलब था ना पीछे से कि मत कर, ऐसा वाला? अभी तो दे आर लाइक देव एक्सेप्टेड। अगर कुछ ऐसा नहीं होता देर लाइक टी-शर्ट पहन के क्या हो गया, कुछ सही हो ना। दीदी तबीयत तो ठीक है ना? सच में हमको लगा था, मेरे को और हर्ष को, कि एक बार उर्फी की तबीयत खराब है। उर्फी जावेद साला पहली बार देखी ढकी हुई और टी शर्ट बड़ी प्यारी सी ऐसे ग्लॉसी लिप, और ऐसे करके भैया जब टर्न किया उर्फी ने, पीछे भैया देखा अंडेवार निकोबार। मैं क्या, मेरे को लगा यार ये आज चलो आज तो कुछ पहना अलग करके, पीछे घूमी भैया त्रिकोने वाला जो कभी कभी पराठा खाते हैं ना। उर्फी क्यों ऐसा झटका ही दे दिया? तुमको भी पता था जब घूमोगी तो झटका होगा। तुम्हारा खुद का बंदा देखो हंस रहा है, वो भी हंसा होगा। ये तो इसको बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं कार में बैठी थी, हमारा कुछ इंटरव्यू टाइप था, तो ये आया मेरी कार में बैठा, मैं गई वहां पे नीचे, तो जैसे ही मैं बैठी कार में, ये मुझे देख के चीख दिया। मेरा क्या हुआ, बोली ये क्या है? मैंने वो कोन वाली ब्रा पहनी थी। And he just started like अरे चिल्ला क्यों रहे हो, तुमने तो ऐसा देखा हुआ है, like big deal. He is shouting, मैं कहा क्या है, डर गया। मैंने कहा अरे अरे भाई तुम गले नहीं मिले आंख फूट जाती। नहीं बड़े तीखे कौन थे। पर मेरे बूब्स में छोटी हूँ ना, तो किस आंख तक आ ही नहीं पाती मैं किसी की। कौन हो तुम? बड़े कौन हो? सच में बड़े कौन थे यार, वो तो अच्छी खासी फैमिली, वो हैप्पी संडे नहीं होता, संडे आइसक्रीम वो थी। हाँ, उर्फी ड्रेस पहन के कभी ऐसा होता कि ये तो अभी नहीं पहननी कभी? सारी ड्रेसेस, मतलब आई डोंट रिपीट माय आउटफिट। और जब तैयार होती है ड्रेस पहनती तो ऐसा पूरे एंगल से देखती हूँ कहीं से कुछ दिख ना रहा हो? नहीं, ये देखती हूँ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं, लेकिन कभी ऐसा फोटो शूट हो रहा है और कैमरामैन फोटो खींच रहा है और उसकी हंसी निकल गई, ऐसे हुआ कभी? मैम थोड़ा ऐसे किया और तुमने कुछ ऐसा किया और उसने ऐसा किया, नहीं ऐसा हुआ? नहीं, वो तो आई थिंक नहीं यार, ये तो कभी नहीं हुआ। वो ही माय पीपल नो मी नाउ, नथिंग सरप्राइजेस देम एनीमोर। लाइक ये तो यही एक्सपेक्टेड है। कभी ऐसे टी शर्ट में आ जाती हो, लाइक मैम सब ठीक तो है ना, आप साड़ी में पिक्चर खिंचवा रहे हो, साड़ी को भी पीछे से बैकलेस भी नहीं है, खींच अपना काम कर। पूरी दुनिया वेट कर रही है मैम और आप अपने आप को ढक के बैठ गई। मैम ऐसा नहीं होने दूंगा मैम। हमारा बेबी अभी हुआ है, तो मैं और भारती वही बात कर रहे थे कि गोला के कपड़े मुझे रजाई आ सकते हैं। मैं डर गई भाई। मैंने अभी कल परसों देखा, इसने छोटे छोटे कार्टून वाले वो पहने थे ना, छोटे छोटे। मेरे को लगा कि हमसे मिलने आ रही है, कहीं ये कहे मैं एक डायपर पहन जाऊं, उनको अच्छा लगेगा। हम डर गए कहीं एक डायपर ना पहन के आए, गोला बन के ना आ जाए। गोली, सच में छोटी सी गोली। लेकिन सच में यार
ये कॉन्फिडेंस ही होता है हर्ष, ऐसे कपड़े पहन के बिंदास फोटो को जाके निकलने का। मतलब जैसे हिसाब से उर्फी के अपने कपड़े छोटे छोटे होते हैं, इनका वाकई कॉन्फी होता है, पूरा अपने आप को ढकी। और आज थोड़ा ग्लैमर दिखाने के लिए मैं भी थोड़ा काट के आई हूँ, बट भैया जो छाती से बाल निकल रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है अभी थोड़ी देर बाद लड़की ऐसे करेगी, खत्म हुआ। बहुत मर्दों के छाती पे बाल नहीं होते हैं ना, तो मैंने कहा मैं ही सबके लिए कंपनसेट कर देती पहली ऐसी औरत है। हूँ। इतने बड़े छाती के बाल लेके घूम रही है। उर्फी काम क्या करती है? आप फैशनिस्टा हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, एक्टर हो, मॉडल हो, आप क्या हो? मैं सुंदर हूँ। एक्टिंग करने आई थी? हाँ, मैं आई तो एक्टिंग करनी थी, टीवी में थोड़ा बहुत किया, पर मुझे कुछ खास मिला नहीं टीवी में। कौन कौन से शोज की है? बताओ। अगर आप गूगल करोगे आप, क्या शो का नाम क्या था? बड़े भैया की दुल्हनिया, ओह। छोटी सी थी मैं, बिना मेकअप के, ये लिप फिलर भी नहीं थे उसमें मेरे। करवाए? हाँ, ये तो कराए हैं मैंने। मुझे लगा शायद मेकअप का कमाल है, कब से ऐसे रखे हुए हैं। फिलर से ही तब दिस लिप फिलर कभी ऐसा लगता नहीं कि ये ज्यादा भर गया, इधर वाला मोटा हो जाए ऐसे। हाय गाइस, ऐसा ना हो जाए। एक दो बार हो चुका है, मतलब गलत डॉक्टर ने ऐसे चोंच निकाल दी थी, फिर उसको डिसॉल्व करवाना पड़ता है, करवा चुकी हूँ। अभी सही है, अभी आई फील दे आर परफेक्ट, आई लव माय लिप्स। तो जैसे आप ये करवाते हैं फिलर और थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ऐसे करके अपने आप को दिखते हैं आगे, ऐसे कि नहीं? मेरा तो कुछ भी बड़ा नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं दिखता। मैं थोड़ा लगा लेती। हाँ, अच्छा, जब से ये आई है तो मेरे रफ और एंड टफ उर्फी के लुक बीच दे की रहा बात है। है। किसकी बात है? ये मेरे और उर्फी के बीच की बात है। ओके, उर्फी से ज्यादा बड़ा हमारा बच्चा है। समझे? उसको एक बेटी की नजर से देख। उर्फी, अपने नेक्स्ट 5 कॉस्ट्यूम के आइडिया? उर्फी किसी में भी हिम्मत नहीं है तुम्हारे लीक किए हुए कपड़े पहनने हाँ, की। चोरी तो हो नहीं बिंदास सकती। बोल दो। ढक्कन, चाय पत्ती, कड़ी पत्ता। चाय पत्ती, नॉट अ बैड आइडिया। नहीं Yes. अरे अभी तो भारती वो भी बोल रही थी, बोल रही एयरपोर्ट पे वो क्या था? एक तो तुम लोग बोल रहे थे ना कि मैं Boarding pass। मैं अंदर नहीं जाती हूँ। अब ना मैंने सोचा हुआ है, ये इसी ने आइडिया दिया मुझे, मैं बोर्डिंग पास यहाँ पहन के जाऊंगी, बड़ा सा प्रिंट नहीं करवा नहीं के। भाई, और कहेंगे मैडम स्टैंप। और अगर वो मशीन होती जिसपे स्कैन करके आगे निकलना पड़ता तो तुम ऐसे करोगे, पी आइए मैम आगे, ऐसे नहीं हाँ, नहीं भाई। मैं अब बोर्डिंग पास यहाँ अपनी छाती पे लगा के जाऊंगी। अब ये पसीने उसके निकलवाएगी जब सीढ़ियां जब चढ़ते हैं ना फ्लाइट की हर्ष, तो बोर्डिंग पास आधा पार के देते नहीं, तो वो कहेंगे ऐसे। वो इसको सारे पकड़ा के कहेगा मैं जा रहा हूँ गाँव। सच में यार हर्ष, कुछ भी ऐसा मत बोल, वो टी बैग लगा के आ जाएगी। नहीं भाई, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। टी बैग? टी बैग। ओके, ऑनेस्टली द ड्रेस इज रेडी एक्चुअली, बस अपलोड करना बाकी था। नहीं, आई मेड अ ड्रेस फ्रॉम टी बैग्स, शिट यार। टी बैग? या मैंने एक देखा था उर्फी का हर फोन वाला भी। ओह यार, दैट वाज नाइस। तो चार्जिंग कैसे लगाती थी फिर? चार्ज कैसे किया फोन? वो मेरे बूब से ही चार्ज हो गए। उर्फी की वो ड्रेस देखकर सारे लड़कों ने फोन किए होंगे ना उर्फी क्या? को। एक बार सारे तो फोन लड़के उठा फोन दे। कर रहे होंगे कि एक साथ तो फोन उठाए हेलो, और सारे कहे हाय। घर में क्या पहनती है उर्फी? कुछ नहीं। ओह, लाइक ए न्यूबॉर्न बेबी। सच में? आई मीन, फिर तो बेल बहुत बजती होगी हर्ष। मैम आपका पिज्जा है? ओह सॉरी मैम, अब रख लो, मैं पैसे कटवा लूंगा। पिज्जा का भी आउटफिट बन सकता है, नॉट अ बैड आइडिया। भारती आज तो आइडिया देने आई है यहाँ पे। थैंक गॉड मैंने बर्फ नहीं बोला। क्या वो सारे खुश हो गए? उर्फी, आज एक सच से पर्दा हटा दो। ये पर्दा, चादर, रजाई वाली अपने उससे बात मत पूछ भाई। धागा, ब्लेड, कांच, ट्रांसपेरेंट, ऐसी चीजों की बात। नहीं, क्या ये पेपराजी जो होते हैं, पैप्स, वो पैसे लेते हैं फोटो खींचने के? मुझसे तो नहीं लेते, बाकी सबसे लेते होंगे, मुझे नहीं पता। सच में कैसे खबर पहुंच जाती? वो तो लोखंड वाला 3 नंबर गली में है। I never go to these gullies and all. Yeah, My please. God, अच्छा, उर्फी कहाँ होती है फिर? I go to all these restaurants, or I don't know, maybe when I'm shooting and all that. मतलब एक गली पली मैं नहीं जाती हूँ, and my PR tells them. तो अंधेरी में कहीं नहीं मिलोगी? मलाड, If Andheri has a good restaurant, I don't like Andheri, Malad. Kachpara. What is Kachpara? आज पढ़ा नहीं पता? अरे मलाड के आगे अपना। नहीं, I don't know. I will. ये देख लो भाई, ऐसी लड़की। नो आई डोंट वांट टू नो। आप क्या रहती है? मालवनी। डम्बी वाली। तो उर्फी ऐसे वाले कपड़े पहनो, टेढ़े मेढ़े, रेस्टोरेंट में जाओ, कबाब खा के आ जाओ बस। तो और क्या करूँ जाके? क्या करूँ मैं और वहाँ जाके? क्या सो जाऊँ वहाँ पे? बस इतना ही? और क्या है? हाँ, और क्या? अरे रेस्टोरेंट तू उसके लिए क्यों भड़क रहा भाई? तू तो और ये किसका शो? अरे मैं अकेले कर, तुम लोग, अरे भैया ये कपल बन गए और मैं इतना गैप मेरे पत्थरों में, और देखो क्लोज हो गए। उसकी छाती के बाद तेरे पे आ रहे थे भाई। इधर आ, इधर आ। भैया मैनेजर क्या कर रहे हो? उर्फी अगर कहीं जाती है, अगर 10 पेपराइजी होते हैं
तो उसमें जो 15 लोग होते वो आम लोग होते, साइकिल लगा के स्कूटर लगा के अपना वीडियो बना रहे होते, इसको लगता है मीडिया वाले। हमारा खुद का स्टाफ जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे यार दोस्त, वो सब आज इतने ज्यादा एक्साइटेड थे। सबको पता है, मेरे ससुर जी को मैंने बोला मैं क्या शूट है भारती, क्योंकि वो मेरे मुंह से उगलवाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता चल गया था शूट है ऑफिस में ही, कौन आ रहा है, मैं क्या उर्फी, अच्छा आ गई होगी, अरे मैं क्या नहीं 6:30 बजे, लेट क्यों, सारी बातें मेरे से पूछी जा रहे थे। भारती तू जब शुरू में आई थी 2009-10 में, वो टाइम पे मीडिया या पैप्स, क्योंकि पैप्स आज तो का पहले style- होता ही नहीं था, 6 महीने पहले उनका नाम चेंज हो गया पैप्स, वो मीडिया वाले आ गए, मीडिया वाले आ गए, कैमरा लेके आ गए, कैमरा लेके, यही कहते रहते थे। सच में जब मैं आज 15 साल पहले आई थी ना, तो मीडिया वहां पर होती थी जहां कोई हादसा हुआ हो, और अब तो भैया हर गली में हादसा हो रहा होता है, क्योंकि बस मीडिया को पैसे देके बुलाते हैं, भाई आ रहे हैं हम हादसा ये बन इसे के। मेरी तरफ ऐसे देख के किया कि मीडिया को पैसे नहीं, देके, नहीं, क्योंकि आपको आप आए हो ना गेस्ट, तो सारी चीजें उधर ही होंगी, खो जाएंगे भी उस साइड ही, है ना। मीडिया सच में उर्फी कभी कभी ऐसे होता है, क्यों आए यार, मेरी पर्सनल लाइफ। नहीं मुझे नहीं होता। अच्छा ठीक है भाई, जाओ जाओ जाओ। अगर नहीं आता तो मुझे होता कि कोई आया नहीं अब तक, क्या हो गया? क्या हो गया, ये तो इतनी अच्छी ड्रेस थी, वेस्ट जाएगी क्या, क्या करूं इसका, थोड़ा सा मैं लेट जाती हूँ। मतलब इसको उंगलियों पे याद है, ए राजू राकेश हाँ। किधर है, पप्पू का है, सुरिंदर तो आया ही नहीं, ये तेरे नाम लेके बोलती होगी सबके, है ना। हाँ मुझे सबके नाम पता है, मोस्टली सबके जो हैं सबके ऐसे पता है मुझे, अनुज। और उर्फी ये टीम काम करती है, उर्फी वहां पे पहुंच रही है, ये बुलाएगा, ये सुन ना पप्पू सबको लेके वहां पहुंच, ये है ना, ये करता है ना, कौन है? तो वो कहते हैं, वो कह नहीं भाई खाना खा रहे हैं, बाद में उसको बोल रहा थोड़ा लेट हो, नहीं हम खाना छोड़ के उर्फी के लिए जाएंगे, ऐसे रहता है। कहते खाना छोड़ो पहले उर्फी फिर बर्फी। उर्फी जी, अच्छा उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है पैप्स में, क्योंकि कैमरे के पीछे ना हो, उर्फी जी लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, फिर उर्फी घूमेगी, यही चाहिए था, ये ऐड दिखा दी इसने, अपनी व्यूज आ गए। अरे मैडम इधर इधर, अरे यार क्या मैडम इधर देखा ही नहीं, इधर ऐसा मैडम ड्रेस बहुत बढ़िया ऐसे करती हाँ है अरे वो आजकल। निक जोनस एक बार आया था, जोनस निकवा वो जो डीजल विन डीजल आया था, डीजल बाय ऐसे लग रहा कि डीजल भाई उनके घर नीचे बैठ कर टीवी देखते थे, ए डीजल भाई। सच में यार मीडिया बड़ी खुल गई है आजकल, है ना। ऐसे बोलते थे आज का ड्रेस बहुत अच्छा मैडम, कुछ भी बोलते हैं, कड़क मैडम कड़क, आई लव यू सब चलता है, आई लव यू मैम। कौन सा मीडिया प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है? मुझे इंस्टेंट बॉलीवुड, इंस्टेंट बॉलीवुड, हाँ वो जो दाढ़ी वाले एक सोहेल जी बहुत स्वीट है वो, पता है। कभी मीडिया वाले से लड़ाई हुई किसी से? किसी ने कुछ कमेंट पास कर दिया तो मैंने बोल दिया था बस भड़क। हाँ फिर क्या करते हैं ये लोग, ए कौन बोला है, ए बोलना कौन बोला है? फिर जिसने बोला होगा वही कहे, ए तू बोला क्या, को बोलना, ऐसा ही नहीं बोलना का मैडम को, उर्फी जी गुस्सा थूको बहुत अच्छे, उसने नहीं बोला होता है, वही ठंडा कर देता सबको, है ना। हो सकता है, क्योंकि भाई तुमने कपड़े ऐसे पहने तो सच में उर्फी फॉलो की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, ऐसा लगता, क्योंकि ऊपर नीचे इतनी बार करते हैं, कैसे पीछे गई क्या हुआ, पीछे जब मुड़ी थी, ओए वाह। मजा आती है। आई लव द अटेंशन, आई लव इट, आई मीन आई दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। मुझे अटेंशन चाहिए, बचपन में किसी ने दी नहीं तो मुझे पूरी दुनिया से चाहिए। नो एज इन फ्रॉम योर पेरेंट्स, यू नो, फ्रॉम इट्स 5 भाई बहन, वो भी सब इतने, कितने? 5 भाई बहन। 5 मतलब बड़ा परिवार, फैमिली। सबसे बड़ी हो छोटी? मैं सेकंड नंबर पे हूँ, सब मुझसे डरते हैं, मम्मी मुझसे डरती है। ये पहला बच्चा देखा जो माँ को भी चुप डरा के रखते हैं। उर्फी मेट गाला में जाने का कभी प्लान है? यार बहुत महंगा टिकट है, ऐसे टेबल वेबल लेनी पड़ती है, इट्स टू हाँ, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, करोड़ों लग जाते हैं यार। नहीं, नहीं नहीं। है अरे हाँ यार, 10-12 लाख मैंने सुना है, 10-12 नहीं लाख। यार, तो फिर वो रेड कार्पेट पे वो एंट्री वेंट्री नहीं मिलेगी उस टाइप की, फिर टेबल लेके फिर रेड कार्पेट वाला जो सीन है ना वो महंगा है। एना विंटोर, द एडिटर ऑफ वोग, शी डिसाइड्स ऑल द गेस्ट लिस्ट ऑन ईदर यू हैव टू बाय द टेबल, सो और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स भी हैं वहाँ का, यू नो। बट आई फील मेट गाला मतलब बहुत वियर्ड सी बात हो जाएगी, ऐसे फैशन को लेकर नहीं है पूरा। इट्स लाइक एनीवन हु इज रिच, इन्फ्लुएंशियल और इज अ फिल्म एक्टर और व्हाटएवर कैन कम, so it's not really about fashion. They celebrate fashion, but you don't have to be like a fashionable person to enter. बिकॉज अभी मैंने देखा था आलिया एंड दीपिका का एक वीडियो देखा था जहाँ पे वो लोग अपने होटल से वेन्यू तक जब जा रहे थे तो गाड़ी में से खड़ी जाना पड़ा था उसको, क्योंकि वो उसके तो मैं कपड़े अपना ऐसे रोज थे। करती हूँ, ठीक है, मैं बहुत कितने ऐसे कपड़े में कार में ऐसी खड़ी चलते रहती हूँ। हाँ वो बेचारी जो आती है ना आपके पास, वो लोकल ट्रेन में जैसे आते हैं ना, ए दीदी आगे बैठ, वो ऐसी आती, स्टाफ आराम से बैठा होता है एसी के आगे और ये टेढ़ी हुई होती है। पूरा यही होता है, सब बैठे रहते हैं, मैं बिल्कुल किसी तरह थोड़ा इधर उधर ना। सच में मैं सारी हीरोइनों को और उर्फी को भी कह रही हूँ, ऐसा ड्रेस क्यों पहनी जिसमें पैर की नस पे नस चढ़ जाए,
और फिर क्यों उर्फी? पर यार अभी अच्छा, आई डोंट नो, आई लाइक उर्फी लाइफ में क्या करना है आगे, कुछ सोचा है? मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, ये सोचा है। अपना खुद का बंगलो चाहिए और बस पैसा। और अपने 50 बट मजदूर पैसा चाहिए पैसा तो पैसा बनाए कपड़े। बट पैसा सच में इतना इम्पोर्टेंट है? हाँ। डू यू फील समथिंग कि कभी फैमिली हो? कभी नहीं। भाई गोले जैसा बच्चा हो कोई, मम्मा वाओ मैं नाइस। गोले को नहीं उठाऊंगी, गोला मुझे उठाएगा। मेरा गोले जैसा बच्चा होगा। हाँ सच में। वो मुझे गोदी लेके चल रहा होगा। कुछ सोचा नहीं अपना घर, अपनी फैमिली? मैंने बोला ना, जब से मेरे पास पैसे आने लगा, आई डोंट फील द नीड टू गेट मैरिड। पहले था कि चलो शादी कर लूंगी, अपना टेंशन खत्म हो जाएगी, पति का पैसा उड़ा, ट्रॉफी वाइफ बन जाऊंगी। उर्फी इतनी अनोखी और इतनी भयंकर ड्रेसेस, कभी कोई ऐसी ड्रेस पहनी है जिसको पहनने के बाद सच में तुम 3 दिन घर से निकल नहीं पाई, कट गई, गर्दन नहीं सीधी हो रही, कोई ऐसे? बहुत ऐसे होता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ कट, रेजर वाले में भी कट्स लगे थे और 2-3 आज जैसे वो लोहे का पहना था तो यहाँ पे बहुत गर्दन 2 दिन दर्द करी थी। बट दैट्स द प्राइस यू पे फॉर बीइंग फैशनेबल। आई फील फैशन इज नेवर कंफर्टेबल। पर जब सुबह साबुन लगाते हो तो जगह जगह जब मिर्ची लगती है कट कट के, तब साबुन इस गवन को कंफर्टेबल, जो भी बोला इंग्लिश में, वो होता है कि नहीं? क्योंकि जब आप कुछ करके आते हो ना, बाद में साबुन लगाते हो, हाय छीला, ऐसा मैं होता है। नहाती नहीं हूँ फिर 2-3 दिन। उर्फी, जब बड़े बड़े डिजाइनर जैसे कि अबू जानियन, संदीप खोसला, आई डोंट नो, रैंडमली उन्होंने मुझे बोला, मेरी एक फ्रेंड है नैना, वो उनके साथ शूट कर रहे थे और उनको पता था नैना मेरी दोस्त है, तो शी सेड उर्फी हमारे साथ शूट करेगी। और जब नैना ने मुझे बताया, मैंने कहा क्या? वो जानी संदीप ने ऐसे बोला। मैंने कहा झूठ बोल रही है, फिरकी ले रही है। एंड व्हेन दे एक्चुअली कॉल्ड कि यू नो हमें आपके साथ शूट करना है, आई वाज लाइक रियली, आपको मेरे साथ शूट करना है? आर यू श्योर अबाउट इट? दे लाइक हाँ, वी लाइक यू। एंड व्हेन आई मेट देम, वो बहुत अच्छे लोग हैं, दे आर वेरी नाइस एंड दे आर सुपर। मतलब आई थिंक वो पहले लोग थे इंडस्ट्री में जिन्होंने मुझे ऐसे यू नो कोई भी डिजाइनर रेडी नहीं था मुझे कपड़े देने के लिए या मेरे साथ काम करने के लिए। दे वर द फर्स्ट वंस। और इवन टिल टुडे व्हेन आई मीट देम, हम मिलते हैं तो दे आर वेरी नाइस टू मी, दे आर वेरी वेरी स्वीट। बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग, दे जनरली नाइस एंड नॉट जस्ट टू मी। आई हैव सीन, अगर उनके आप मॉडल्स भी देखोगे ना, वो ना नॉर्मल लोग को उठा लेते हैं। उनके 2-3 मॉडल तो उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं बंदे वो हैं, उस जिस वीडियो में मैं हूँ उस वीडियो में 2-3 लोग ऐसे जो उनके यहाँ काम कर रहे थे। ओह, या क्या कभी मोटे लोगों को नहीं उठाते वो घर से? वो उसमें कपड़ा ज्यादा जाता होगा बात। नहीं, आई थिंक नेक्स्ट अबू जानियन संदीप खोसला, यू हैव टू मेक भारती लाइक योर मेन मॉडल। दे विल 110% they will. After this video they will. हॉट फोटो। You know, एक लड़का है जो गांव का वो विलेजर, मैं लुक देती रहती हूँ। Have you seen this guy नील रनौत? वो ना गांव के वीडियोस बनाता है, वो फूल पत्तियों से वीडियोस बनाता है, इंस्टाग्राम पे फूल पत्तियों से फैशन करके कपड़े बनाता है। नील रनौत, इन लोगों ने उसको मैसेज किया, अबू जानी संदीप खोसला गांव से बुला के दे हायर्ड हिम फॉर वर्क हियर। अब वो उनके साथ काम करता है। इतने अच्छे लोग हैं वो लोग। वो गांव में विलेज फैशन करके पूरा वो बनाता है, फूल पत्तियों से बहुत अच्छे चीजें बनाता है। मतलब ये है कि अभी जरूरी नहीं कि आप अगर अच्छी एक्टिंग करते हो तभी आगे बढ़ोगे। आप में कोई भी आर्ट है तो कहीं भी कोई सी वो उन्होंने पहचाना, उसको बुलाया, उसको यहाँ पे काम दिया और उनके वीडियो में भी लिया है, अपने फैशन वाले वीडियो में भी है उनके। अच्छा, हाँ, उनके फैशन मूवी में जो है, दे वेरी नाइस। ये मिल गया अपने को नील, किधर है ना, मिला ना? लड़का बड़ा अच्छा है। दिखाओ भाई, ये है नील। ये ही वर्क्स विद अबू जानी। मेरी से बातें भी होती है। आई टोल्ड हिम कि तुम मेरे लिए कुछ डिजाइन करो। ये तो उर्फा जावेद है। ये कंगना का बहुत बड़ा फैन है, इसीलिए इसने अपना नाम नील रनौत रख लिया। मैंने इसको मैसेज किया था, मैंने कहा तुम मेरे लिए भी बनाओ यार। मैं भूल जाती हूँ, मैं इसको बोलूंगी कुछ बनाया। ये झाड़ बाड़ जब बनाते हैं उर्फी तो चेक करते हैं कीड़ा बीड़ा कुछ के नहीं? अभी वो बाद में पता लगता होगा। बस ये है कि मीडिया की नजर में आने की देर होती है, फिर वो बंदा फेमस होने में ना जरा भी टाइम नहीं लगता। और मीडिया अभी इतना ज्यादा कॉमन हो गया, अगर कहीं भी आप झुंड देखो तो पता चल जाता है वो झुंड हटेगा या तो उर्फी जावेद होगी या कोई और होगा। राखी सावंत। तो जब बड़े बड़े लाइक स्टार्स और थोड़े इंपॉर्टेंट लोग मिलते हैं, वो आपको कैसा रिएक्शन देते हैं और हाउ डू यू फील उनका रिएक्शन? मैं इतने लोगों से तो मिली नहीं हूँ, बहुत कम ही मिली। मुझे जेन्युइनली इन्होंने दिया, पर बाकी जगह मुझे इतना नहीं बुलाते हैं। अवार्ड शोज एंड ऑल में तो मुझे नहीं बुलाते हैं, मुझे जाना भी नहीं है। आपके कपड़ों से ज्यादा लड़कियों को प्रॉब्लम है या लड़कों को? एक बार ऐसा हुआ था, वो फोटो निकाल रहे थे मेरे साथ एंड देन ही इज लाइक, वैसे आपके कपड़े हैं बड़े आपत्तिजनक। मैंने कहा व्हाट, सेल्फी क्यों खींच रहे हो फिर मेरे साथ? मैंने भी कमेंट किया है कि थोड़ा सुधर जाओ एंड ही इज क्लिकिंग अ सेल्फी। मैंने कहा सेल्फी क्यों निकाल रहे हो फिर? अरे पर फेमस तो हो ना, डालूंगा ना अपने इंस्टाग्राम पे। साइको। एंड आई लेफ्ट। अच्छा उर्फी, मुझे ये बताओ, उर्फी किसके लिए तैयार होती है? किसके लिए ऐसे अलग अलग डिजाइन किए हुए कपड़े जिससे सबकी सांस रुकी रहे, मतलब खांसे ना, छींके ना, कि टूट ना जाए?
किसके लिए तैयार होती है? मीडिया के लिए, दुनिया के लिए, अपने लिए, या स्टाफ जो मेहनत करता है उसकी मेहनत जो की है उनके लिए? किसके लिए? मैं तैयार होती हूँ व्यूज के लिए। कितने फॉलोअर है? 4.2 मिलियन। हाँ, ओहो एग्जैक्ट। सो उर्फी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आई। सच में यार, मेरे को इतना डर लग रहा था ना कि कहीं कोई ऐसा कपड़ा ना हो, कहीं छिपकली या कॉकरोच ऐसा कुछ नहीं लगाया हो, लेकिन मतलब छाती के बाल। हमने पता है हर चीज सोच ली थी कि भाई ऐसे कपड़े पहन के आएगी, ऐसे कपड़े पहन के आएगी, लेकिन जब ये बाल लगा के आई ना, दिस इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मुझे लगा कि इतना क्या मेरे से डर गई कि सिर्फ रोंगटे खड़े हो गए भाई, रोंगटे लटक आए। लेकिन अनोखी तो ड्रेस पहनी है, अनोखी तो है। बस इससे पहले कि इस बाल में जुएं पड़ जाए, लीखे आ जाए, हम उर्फी को घर भेज देते। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। हमारे LOL पॉडकास्ट के क्लिप देखने के लिए हमारा LOL पॉडकास्ट क्लिप वाला चैनल सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें भारती टीवी। और हाँ, LOL पॉडकास्ट देखो और कमेंट जरूर करना कि आप किसको देखना चाहते हैं, जिसके साथ हम पॉडकास्ट करें।